5 साल के हसीन ताल्लुक के बाद ये मेरी पहली मीठी ईद थी उनके साथ। बहुत मुश्किलात के बाद हमारी लव मैरिज हुई थी और 5 साल बाद हमारा ये पहला रमज़ान एक दूसरे के साथ था। इसलिए अपने ससुराल में ये पहली ईद थी मेरी, जिसका बहुत वक्त से इंतज़ार था। कई सालों के सारे वादे और कस्में इस खुशियों भरे मौके के इंतज़ार में थे। वादों के मुताबिक मेरे प्यारे शौहर ने ईद से कुछ दिन पहले ही मुझे ईद की शॉपिंग शुरू करवा दी थी। हम रोजाना इफ्तार और तरावी के बाद शॉपिंग के लिए निकल जाते और दोनों एक दूसरे की पसंद के मुताबिक कपड़े और जूते खरीदते। आखिरी रोजा हुआ तो सब ईद के चांद के इंतजार में थे। मैं अपने शौहर और ससुराल के साथ छत पर गई। हम सब चांद ढूंढने लगे। इतने में मेरी छोटी नंद ने बहुत खुशी से बोला, वो रहा चांद अम्मी। सब बोले, कहाँ है? वो देखें, उस बड़े बादल के बिल्कुल नीचे। हम सब ने एक साथ देखा और सब जोर से बोले, हाँ वो है, वो देखो वो है। हम सब के चेहरों पे बहुत खुशी थी। मेरे शौहर ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराने लगे। हम सब ने चांद देख के अपने रोज़ों और इबादतों की कबूलियत के लिए अपने अल्लाह से दुआएं मांगी और तमाम मुसलमानों के हक में बेहतरी के लिए दुआ गो हुए। दुआ मांग कर सब ने एक दूसरे को चांद रात की मुबारक दी और गले मिलने लगे। छोटी नंद तो खुशी के मारे फौरन नीचे भाग गई कि मैंने मेहंदी लगवानी है। सब लोग नीचे चले गए। मैं भी नीचे जाने लगी तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। बोले, कहाँ चली आप? मैंने मुस्कुराते हुए बोला, सब नीचे जा रहे हैं तो हमें भी जाना चाहिए। कहने लगे, मेरी जान रुको तो सही, मैंने तो अभी अपने चांद को जी भर के देखा ही नहीं है। मैं शर्माने लगी और बोली, बस करें, कैसी बातें कर रहे हैं? बोले, और क्या, मेरा चांद तो कब से मेरे सामने था। ये और बात है कि किसी को बता नहीं सकता था। ये कहकर वो हंस पड़े और हम दोनों बहुत हंसे। छत पर बहुत सुकून था। ठंडी हवा चल रही थी। उन्होंने मेरा माथा चूमा और मुझे गले से लगाया। कुछ वक्त बाद मैं बोली, चलें जी, अब अपने सारे वादे पूरे करें, जो जो वादे आपने चांद रात और ईद के लिए किए थे। वो बोले, हाँ बाबा, मुझे सब याद है। तुम्हें एक अच्छी सी मेहंदी लगवानी है। सिर्फ मेहंदी? जी नहीं, आपने बोला था चांद रात में मेहंदी लगवाने के बाद आप मुझे चूड़ियां भी लेकर देंगे और गोलगप्पे आइसक्रीम भी खिलाएंगे। उफ अल्लाह, तो मैंने कब मना किया है बेगम? चलते हैं और सब जल्दी से निपटा कर आते हैं। सुबह ईद है और जल्दी उठना है। जी, अब आपको नींद के झोंके तो आएंगे। सुन लीजिए, जब तक मेरी सारी तैयारी मुकम्मल नहीं हो जाती आपको कोई छुट्टी नहीं है। आप नहीं सो सकते। अरे यार, कहाँ फंस गया शादी करके, अच्छा खासा था कमारा। साहिल, ये क्या बात हुई? आप अभी से पछता रहे हैं? मैंने उदास होते हुए कहा। वो जोर से हंसे और बोले, मेरी भोली सी जान, तुम्हें तंग कर रहा हूं यार। ऐसा हो सकता है कि इतने प्यारे मौके पर अपनी प्यारी सी बीवी को उदास कर दूं? अपने सारे वादे पूरे करूंगा। मैं उनकी ये बात सुनकर बहुत खुश हुई और फिर उनको जोर से गले लगाया और फिर उनका बाजू पकड़कर बोली, जल्दी चलें, आज वैसे भी मार्केट में बहुत रश होना है। हाँ चलो। हम दोनों मार्केट गए। वहां मेहंदी और चूड़ियों के ढेर सारे स्टॉल्स लगे हुए थे। मैंने एक स्टॉल सिलेक्ट किया और वहां से मेहंदी लगवाना शुरू कर दी। वो मेरे पीछे खड़े मुस्कुरा रहे थे और मेहंदी लगाने वाली को बोला, बहुत प्यारा डिजाइन बनाना है आपने मेरी लाडली बेबी का, और सुने, एक बड़ा सा खूबसूरत एस पे लिख दीजिएगा मेरे नाम का। मैं बोली, जी, ये यहाँ हथेली के दरमियान इनके नाम का एस लिखते हैं। उसने बहुत खूबसूरत मेहंदी लगाई और जिंदगी में पहली बार मुझे बहुत अच्छी लग रही थी मेहंदी। उसके बाद हमने मिलके लाल रंग की चूड़ियां ढूंढी। चूड़ियां बहुत खूबसूरत थीं। मैंने अपने लाल सूट के साथ चूड़ियां सिलेक्ट की थी। यहां से फ्री होके हम गोलगप्पे के स्टॉल पर गए।
वहां पर हम दोनों मियाँ बीवी ने खूब मुकाबला किया और 2-2 प्लेट्स खा गए, लेकिन खाने के मामले में हमेशा की तरह वो जीत गए और मुझे लूजर लूजर कहकर चिढ़ाने लगे। हम दोनों ने बहुत एंजॉय किया और फिर एक मशहूर जगह से आइसक्रीम खाई। मौसम बहुत हसीन था। पूरा रास्ता हम ठंडी हवाओं से लुत्फानंदोज होते रहे। उन्होंने मुझे घर छोड़ा और अपने बालों की कटिंग और दाढ़ी सेट करवाने के लिए अपने कुछ दोस्तों के साथ चले गए। मैंने भी सुबह के लिए तैयारियां करनी थी। सास जी के साथ सुबह के इंतजामात देखे। सुबह के लिए मीठी सवैयां, शीर कोरमा, बिरयानी, कबाब, इन सब की तैयारी करनी थी। बस फटाफट सास जी के साथ काम कराया और फिर अपने शौहर और अपना सूट इस्त्री किया। इतने में वो भी आ गए। बस फिर उनको सर में तेल लगाया, सर का मसाज किया। वो कहने लगे, वैसे बेगम, शादी करने का ये सबसे अच्छा फायदा है कि इंसान को नरम हाथों का मसाज तो मिलता है। इस बात पर हम बेहद हंसे। उसके बाद बहुत प्यार से वो बोले, चलो आओ बेगम, अब मैं आपके सर में भी तेल लगाकर मालिश कर दूं। उन्होंने मेरे सर में भी तेल लगाया। सुबह हुई और मैंने उनको उठाया कि उठ जाएं और ईद नमाज की तैयारी कर लें। सफेद रंग का कुर्ता पहना, तैयार हुए और घर के सब मर्द ईद की नमाज के लिए चले गए। मेरी नंद, सास और मैं, हम घर के कामों में मसरूफ हो गए। सास जी ने शीर खोरमा बनाया। मेरी सास बहुत अच्छा शीर खोरमा बनाती हैं। मैंने छुआरे और बादाम काटे और हमारा मीठा तैयार हो गया। इतने में मेरी सास ने कहा, बेटी जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं फौरन कमरे में भागी और लाल रंग का जोड़ा पहना, खूबसूरत झुमके पहने, लाल चूड़ियां पहनी, लाल रंग की लिपस्टिक लगाई और बाल खोल लिए। मेरे खुले लंबे बाल उनको बहुत पसंद है। तैयार होकर मैं अभी बाहर निकल ही रही थी कि वो वापस आ गए। मुझे देखकर उन्होंने अपने चेहरे पर जो खूबसूरत मुस्कान सजाई, उसे मेरा ईद का सिंगार पूरा हो गया था। वो आए और मुझे गले लगाया और बोले, ईद मुबारक बेगम। मैंने भी खैर मुबारक कहा। उन्होंने मेरे माथे को चूमा और बोले, बहुत हसीन लग रही हैं आप। मैंने कहा, मेरी ईदी कौन देगा? वो मुस्कुराए और बोले, सबसे पहले ईदी अपनी बेगम को ही तो दूंगा। उन्होंने ईदी निकाली और मुझे देकर बोले, खुदा का शुक्र है कि उसने मेरी ईद को बहुत बेहतरीन बनाया है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बोला। अच्छा आप चलें, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। शीर खोरमा नहीं खाना क्या आपने? अरे क्यों नहीं खाना, चलें मीठा नाश्ता करते हैं। बस फिर हम सब ने मिलकर मीठा खाया और एक दूसरे को ईद की बहुत सारी मुबारक दी।